वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर एंड यू वाचिंग एजुकेशन साइट। तो सीएसईबी काउंसलिंग 2023 के लिए जो डेट्स हैं वो रिलीज़ की जा चुकी हैं एंड आज के इस वीडियो में हम काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इस साल सीएसईबी ने काउंसलिंग प्रोसीजर में फीस में चेंजेस किए हैं, तो वो क्या चेंजेस हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल में एंड काउंसलिंग डेट्स के बारे में बात करेंगे। यानी A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप सीएसईबी करने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि काउंसलिंग क्या है, क्या प्रोसीजर है और किस डेट को हमें क्या एक्टिविटी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सीएसईबी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वीडियो देखते हैं या फिर स्किप करके चले जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, तो वो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। और अगर आप सीएसईबी में एक मिस्टेक करते हो, मेरी बात को ध्यान में रखना, अगर आप एक मिस्टेक करते हो तो वो एक मिस्टेक आपका पूरा साल बिगाड़ सकती है। जो समय अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो वो हम सीएसईबी में आके करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीएसईबी में अगर कोई मिस्टेक किए ना तो फिर वहां पे करेक्शन का कोई चांस नहीं। तो सीएसईबी काउंसलिंग जो है वो एक स्पेशल राउंड काउंसलिंग है जो कि एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए कंडक्ट की जाती है, जिसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। आईआईटी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो सीट वैकेंट बचती हैं जोसा काउंसलिंग के बाद, उनको फुलफिल करने के लिए ये स्पेशल राउंड काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। अब एक कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताता हूं क्या होती है कि जोसा के लिए जो वैकेंसी है, यानी जोसा के बाद जो सीट वैकेंट बची हैं, वो हमें 3 अगस्त को पता चलेंगे सुबह 10 बजे। अब मान लो मुझे एनआईटी इलाहाबाद के अंदर जो है वो ईसी मिला हुआ है और मैं सीएसईबी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। जोसा में मुझे ईसी मिला, मैं सीएसईबी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं अपग्रेड के लिए। तो मान के चलो कि जब वैकेंसी आई यहाँ पे जोसा वाली, तो उसमें बता दिया कि ईसी के अंदर एनआईटी इलाहाबाद में एक भी सीट खाली नहीं है। अब बहुत से बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंट वाले हैं, जो ज्यादा दिमाग लगाते, वो ये सोचेंगे कि ईसी में सीट खाली नहीं है तो मैं ईसी को चॉइस फिलिंग में नहीं डालूंगा क्योंकि सीट ही नहीं खाली है, लेकिन तो मिलेगा कहां से। लेकिन इस बात को आप भूल गए हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि मेरे को ईसी मिला है जोसा में, मैं सीएसईबी में जा रहा हूं, तो जब मेरा अपग्रेड होगा ऊपर की ब्रांचेस के लिए तो ईसी की सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। यानी जब सफलिंग होगी तो सबकी सफलिंग होगी, सबका ब्रांच अपग्रेड होगा, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रांच अभी फुल बता रहे हैं उसमें वैकेंसी हो जाएगी। ये एक बहुत कॉमन डाउट है, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे चॉइस फिलिंग में करते हैं। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ढंग से नहीं करोगे तो सीट नहीं मिलेगी। चॉइस फिलिंग मिस्टेक करोगे, कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना, तो जो फीस भरे हो वो पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। जो समय जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे हमें कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है, किसी भी तरह का कोई फीस नहीं लगता। लेकिन जब हम सीएसईबी में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें वहां पे पार्टिसिपेशन फीस जमा करनी होती है और इस फीस में जोसा ने इस बार सीएसईबी ने चेंज की है। सीएसईबी की जो प्रोसेसिंग फी है सीएसईबी की, वो 2021 में यानी 21 में देखोगे 2021 में तो 2000 रुपए थी, 22 में 3000 रुपए कर दी और 23 में ये जो प्रोसेसिंग फी है ये 4000 रुपए कर दी है। तो इस बात से साफ समझ में आता कि भाई महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो फीस में सीएसईबी ने इस साल चेंज किया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग ढंग से करें ताकि जो फीस भर रहे हैं, जो पैसा भर रहे हैं, वो चला ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। जो कॉलेज मिले उसे एक्सेप्ट करें। अगर हमारी टीम का सपोर्ट चाहिए, कम रैंक है या फिर अच्छी रैंक है और बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, कम रैंक में अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे जिनके पास 4-4 साल का एक्सपीरियंस है। 4 साल से वो यही काम कर रहे हैं दिन रात। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, वहां से आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सीएसईबी के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो फी पेमेंट है एंड जो चॉइस फिलिंग है, वो 7 अगस्त को स्टार्ट होगी दोपहर 12 बजे और 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक दिन का टाइम ही दिया गया है इस साल सीएसईबी में रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करने के लिए। आप 2021 देख लो, 22 देख लो, 20 देख लो, इन सब में आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता था, लेकिन इस साल बहुत कम टाइम दिए हैं। तो बहुत से बच्चे तो यहीं पे छट जाएंगे, बहुत से बच्चों का मिस हो जाएगा चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन ही। तो उनके साथ जरूर शेयर करो क्योंकि किसी का मिस नहीं होना चाहिए। किसी ने मिस किया तो उसको पूरा साल मिस करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जो सीट अलॉटमेंट है वो काफी फास्ट आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। 8 तारीख को ही शाम को 8 बजे आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा देखने को। यानी चॉइस फिलिंग करके रहते 12 बजे और 8 बजे रिजल्ट भी आ गया कि भाई क्या सीट मिली है। ठीक, अब सीएसईबी में जो फीस है वो कितनी भरनी पड़ेगी, यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग कैंडिडेट टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, उसके हिसाब से हमें फीस जमा करनी होती है। किस टाइप के कैंडिडेट को कितनी फीस जमा करनी है वो मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे टोटल 9 टाइप दिए हुए हैं, टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक। एंड इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फीस जो है वो फर्स्ट कॉलम में लिखी हुई है एंड सेकेंड कॉलम के अंदर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फीस, जिसको पार्टिसिपेशन फीस बोलते हैं, वो लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक देखो, फी टू बी एडजस्टेड, यानी वो फीस जो कि एडजस्ट हो जाएगी, वो अलग अलग टाइप के लिए है।
वो बताई गई है यहाँ पे, एंड जो आपको पे करनी है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पे बताई गई है, ठीक, किसको कितनी पे करनी है। तो यहाँ पे टाइप 1 से टाइप 5 तक मैं पहले कवर करता हूँ, इसके बाद आगे कवर करेंगे। कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन जोसा 2023, जो कैंडिडेट जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए, सीसा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया लेकिन कोई सीट नहीं मिली, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया उन्हें सीट अलॉट हुई लेकिन उन्होंने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है SAF जिसको बोलते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग में जमा करनी होती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा की, वो कैंडिडेट, एंड ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग से एग्जिट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जोसा में, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया, जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लेके आई, उन्हें IIT कॉलेज में अलॉट हुआ सीट और वो सीट कैंसिल हो गया आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सही नहीं थे उसके कारण, या फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपनी सीट को, या फिर उन्होंने वहां पे एडमिशन ले लिया है, यानी IIT अलॉट हुआ और मान लो IIT BHU मिला मुझे, मैं एडमिशन ले चुका हूं वहां पे, अब मैं चाहता हूं कि CSAB में पार्टिसिपेट करूं, तो अगर मैं जनरल EWS OBC से हूं तो मुझे 44,000 देना पड़ेगा, एंड SC ST और PWD से हूं तो 24,000 पे करना पड़ेगा CSAB के लिए पार्टिसिपेशन फीस। अब जो टाइप 6 वाले कैंडिडेट हैं वो क्या हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें जोसा में सीट मिली, NIT प्लस सिस्टम के अंदर वो सीट है, NIT प्लस सिस्टम में सीट मिली है, उन्होंने अपने एडमिशन को सिक्योर कर लिया है और सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस दोनों जमा कर दिया है, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो टोटल फीस पे करनी है वो यहाँ पे सिर्फ 4,000 यहाँ पे करनी है टाइप 6 वाले कैंडिडेट्स को, एंड 40,000 जो है वो इनका एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ 4,000 उन्हें पे करना है। इसके बाद अगर आप नंबर 7 में आ रहे हैं, टाइप 7 में आ रहे हैं, तो टाइप 7 का जो केस है वो ये कहता है कि कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2023 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड लेटर दे विड्रॉ, अगर जोसा में सीट मिली और वो अपनी सीट को विड्रॉ कर दिए बाद में, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे CSAB में पार्टिसिपेट करने के लिए 11,000 रुपए जनरल EWS OBC को और 11,000 ही SC ST और PWD वाले को भरना पड़ेगा, यानी जोसा में सीट मिला था उसे आप विड्रॉ कर लिए वहां से जोसा में, तो आपको यहाँ पे 11,000 रुपए भरना पड़ेगा। इसके बाद जो टाइप 8 है जिसमें 8,000 पे करना है, वो ये कहता है कि कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2023 हैव बीन अलॉटेड सीट NIT प्लस सिस्टम बट लेटर देयर सीट हैव कैंसिल्ड, उनका जो सीट है वो कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपको यहाँ पे, यानी आपने डॉक्यूमेंट जमा किए थे, फीस वगैरह जमा की, सीट एक्सेप्टेंस, वहां पे सीट कैंसिल हो गई, तो आपको सिर्फ 8,000 रुपए भरना है। एंड जो टाइप 9 वाले कैंडिडेट हैं जिन्हें 11,000 पे करना है, वो ये कहता है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया, उन्हें NIT प्लस सिस्टम में सीट भी मिली, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गए, लेकिन उन्होंने पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा की जिसके कारण उनकी सीट कैंसिल हो गई, तो उन्हें 11,000 रुपए पे करने हैं, चाहे वो जनरल EWS OBC SC या ST किसी भी कैटेगरी से हो। तो टोटल 9 केस हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको फीस पे करनी है। तो ये है कंप्लीट फीस वाला सेक्शन जो पार्टिसिपेशन फीस है। जब पार्टिसिपेशन फीस जमा कर देंगे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, इसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर चॉइस लॉक हो जाएंगी, एंड CSAB का राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो 8 अगस्त को रात में 8 बजे ही आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या है, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सिंपल यही है कि जिस कैंडिडेट को पहली बार सीट अलॉटमेंट आया है CSAB के अंदर, जो समय सीट ही नहीं मिली थी या पार्टिसिपेट नहीं किए या सीट मिली कैंसिल हो गई थी, तो अगर पहली बार CSAB में सीट मिली है, आपने अभी तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस नहीं किया है, तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, जिसमें आपको पहले बिलिंग लिस्ट सबमिट करनी होगी, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। फ्रीज का मतलब ये है कि जो सीट मिली उसे कंफर्म कर दो, अब आगे नहीं जाना है सेकंड राउंड में। स्लाइड का मतलब जो सीट मिली है जो कॉलेज, उसी कॉलेज के अंदर अपग्रेड करना है। और फ्लोट का मतलब ये कि ऊपर के ऑप्शन जितने हैं उसमें अगर अपग्रेड हो जाता है तो अपग्रेडेड सीट के लिए जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन जोसा के अलावा आता है सरेंडर का। सरेंडर में देखो 2 ऑप्शन होते हैं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, इसमें भी बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, इसको भी टिक कर लो। सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का मतलब ये कि जो सीट मुझे मिली है, फॉर एग्जांपल मुझे मान के चलो कि IIIT भागलपुर के अंदर जो है वो CS मिल गया था, तो अब मैं अगर सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड सेलेक्ट करता हूं तो मैं इस सीट को तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा और इसके ऊपर जो ऑप्शन भरे हैं अगर उसमें सीट मिल जाती तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके बाद फिर सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का मतलब कि जो सीट मिली उसे तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। जो पार्टिसिपेशन फीस मैंने भरी है वो मेरा रिफंड कर दो, उसमें आपका टोटल 4,000 एक CSAB का प्रोसेसिंग फी कट जाएगा, 5,000 और कट जाएंगे, 9,000 कट जाएगा, बाकी का अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफंड हो जाएगा।
ठीक, तो ये है सरेंडर का ऑप्शन, इस बात को समझिए, ठीक है ना। सीएसएबी में अगर कोई सीट मिल जाती है, उस सीट को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, सीट को छोड़ देते हो और इसके बाद फिर आप चाहो कि हमारा फीस रिटर्न हो जाए, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर जब आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं बिलिंगनेस सबमिट करने के बाद, तो बिलिंगनेस के बाद हमें वहां पे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जिसमें क्लास 12th का मार्कशीट ही जमा करना है, एंड इसके बाद कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में मेडिकल सर्टिफिकेट का और कैटेगरी सर्टिफिकेट का मिल जाएगा, वहां से जाके आप ले सकते हैं, वहां से जाके आप उसको बनवा सकते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी पड़ेगी। जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो कितनी जमा करनी पड़ेगी, तो यहां पे आप एक चीज देखिए, यहां पे IAF1 और IAF2 लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 1, तो ये तो 40,000 जो कि पार्टिसिपेशन फीस वाला अमाउंट है, 40,000 प्लस 4,000 44,000। लेकिन जब हमें सीट मिल जाएगी, यानी एक बार फीस जमा करनी गिरेगी पार्टिसिपेट करते समय, अगर पहली बार जो समय सीट अलॉटमेंट हो रहा है, और इसके बाद जब हमें सीट मिल जाएगी तो फिर हमें 32,000 जमा करना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेंस फीस, और ये फीस जब हम जमा करेंगे तभी हमारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे और वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। 12,000 है SC ST और PWD के लिए। यानी इन शॉर्ट ये समझो कि जोसा CSAB में अगर पहली बार सीट मिली है और पहली बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आपको यहां पे जो टोटल फीस जमा करनी है वो 44,000 एक बार करनी है और इसके बाद 32,000 जमा करनी है। ये सभी बच्चों को करनी पड़ेगी। अगर जोसा में मिली है तो आप जोसा में पहले ही जमा कर चुके हो, इसलिए अब यहां पे नहीं लगेगा। अगर आप पहली बार यहां पे आ रहे हो तो फिर आपको ये जमा करना पड़ेगा, जो कि टोटल 76,000 होता है टोटल अमाउंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो 76,000 है ये जनरल, EWS, OBC सभी को जमा करना है, एंड जो SC ST वाले हैं उनको भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 32,000 जो है, 32,000 ये एंड 4,000 है, 36,000 जमा करना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो फीस वाला होपफुली सेक्शन क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करेंगे और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वेरिफिकेशन के बाद सीट कंफर्म हो जाएगी। अब जब सीट कंफर्म हो गई है तो आपके पास वेरिफिकेशन लेटर जो है वो आपके पास आ चुका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। इसके बाद जो राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट है वो 13 अगस्त को आने वाला है शाम 5 बजे, एंड फिर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। जिन्हें पहली बार सीट मिले मान लो सेकंड राउंड में, तो फिर उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। अगर आपने एक बार रिपोर्टिंग कर रखी है, चाहे आप जोसा में ऑनलाइन रिपोर्टिंग की हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, तो बार बार नहीं करना, सिर्फ एक ही बार करना है। जोसा के बाद मैं आया था CSAB में अपग्रेड कराने, मेरी सीट अपग्रेड हो गई मान लो, तो मैं फिर सिंपल फ्लोट कर दूंगा और नेक्स्ट राउंड में आगे चला जाएगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट करना तो फ्रीज कर लूंगा, बाकी मुझे बार बार रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। होपफुली ये बेसिक चीजें ये क्लियर होंगी आपकी, ठीक है ना। तो राउंड 2 का जो है तो रिपोर्टिंग होगा, एंड इसके बाद फिर जो है जब पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, यानी 18 अगस्त को राउंड 2 खत्म हो जाएगा और इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी। यानी जो कॉलेज हमें अलॉट हुआ है उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, फिजिकली जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, तब जाके हमारी सीट कंफर्म होगी और बैलेंस अमाउंट जो है वो फीस पेमेंट करनी होगी। तो जो यहाँ पे 4,000 आपका कट जाएगा CSAB का प्रोसेसिंग फी 76,000 है, एंड 72,000 जो है वो कॉलेज में चले जाएंगे, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है। और अगर कॉलेज की फीस कम है तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, और अगर कॉलेज की फीस ज़्यादा है तो आपको जो बैलेंस अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। एंड ये जो रिपोर्टिंग है ये 14 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक चलने वाली है। तो 14 से 21 के बीच जो भी कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना होगा, फिजिकली वहाँ वेरिफिकेशन होगा, फिर जाके एडमिशन कंफर्म होगा। तो ये है कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर CSAB 2023 के लिए। होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस बात का ध्यान रखना कि CSAB में जब पहली बार सीट मिलती है तो हमें वहाँ पे जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो करनी पड़ती है, फीस जमा करनी पड़ती है, और टोटल फीस सभी बच्चों को सेम ही देनी पड़ रही है। आपको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लग रहा है, बस घूम फिर के लग रही है फीस। जो पहले मिल गया सीट वो पहले दे दिए हैं, जिनको बाद में मिल रहा है उनको बाद में देना पड़ेगा, लेकिन फीस सबको 76,000 जनरल, EWS, OBC और SC ST OBC PWD वालों को 36,000 जमा करना पड़ेगा ही। इस बात का ध्यान रखिएगा। होपफुली सारे डाउट क्लियर होंगे। कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा, लेकिन अगर अभी भी है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। एंड अगर आपके रैंक कम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है, उन्हें कॉन्टैक्ट करिए। वो एक्सपर्ट काउंसलर है, वो आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे आपकी डिमांड के हिसाब से। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत। मुझे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एम कर रहे हैं कि 500 लाइक तो आप हमें यहाँ पे देंगे ही, ज़्यादा कर सकते हो तो बिल्कुल कर दो। शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, 100 शेयर भी मुझे चाहिए, तो 500 लाइक 100 शेयर इतना करवा दो यार प्लीज़। हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।